अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदीर अहमद है और आज हम बात करेंगे एक रिश्ता, बड़ा अहम रिश्ता होता है, सदियों से चला आ रहा है और वो है नंद और भावज का या नंद और भाभी का। अक्सर लोग ये हमें बचपन से हम सुनते हैं, बचपन से खवातीन सुनती हैं कि जनाब भाभी ऐसी होती है, नंद ऐसी होती है। और आपको पता है हर एक से हमेशा शिकायत रहती है। इसकी वजूहत क्या होती हैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। उसकी वजह है कि हर घर का मसला है, हर जगह ये मसला पाया जाता है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर जब भाभी शादी होकर आती है, एक दो दिन तो जो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। एक दिन पता चलता है कि भाभी को कहीं जाना है और नंद बोलती है मैं भी चलूंगी, और वो नहीं लेके जाती। तो उसके दिमाग में वही सदियों से चलने वाली चीज़ आ जाती हैं कि देखो भाभी के आते नखरे हो गए, भाई को खरीद लिया, वो भाई ने मुझे मना कर दिया। जाहिर उनकी अपनी एक प्राइवेसी होती है, अपनी प्राइवेसी ज़ाहिर मेंटेन करने के लिए वो आते जाते हैं। तो इनको यहाँ पर नंदों को सोचना चाहिए और जहाँ भाभियाँ हो भाभी को सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ही 3 बहू उस घर में मौजूद है और जब नई बहू आती है तो पता चला सारा काम काज उसके मत्थे मार दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे वो क्या परेशान होना शुरू होती है। और अगर वो किसी भाभी से या किसी नंद से या किसी शिकायत करने की कोशिश करती है तो भाभी ये कहती हैं आप तो अभी आए हो, हम तो सदियों से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, हमने बहुत काम कर लिया, अब आप काम कर लेंगे कोई अनोखा नहीं है, माँ के घर में भी तो करती होंगी। अच्छा, ये हाल नंदों का होता है। नंद जो है किसी न किसी बात पे पिन करती है, इसलिए पिन नहीं करती कि नंद बुरी होती है, इसलिए होती है उनके माइंड सेट के अंदर ये बात डाल दी जाती है। सदियों से एक अरसे से सुनती आती हैं, देखती आती हैं। और आना क्या होता है कि किसी के घर के कोई मसाइल होते हैं, एक तो ख़वातीन की, हजरात की भी होती है, ऐसी बात नहीं, मगर ख़वातीन की आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी बातें कहीं से सुनना, समझना, बोलना, इधर से सुना उधर से सुना। तो यही वजह होती है कि नंद के दिमाग में वही चीज़ होती है। और भाभी ने अगर थोड़ा भी एटीट्यूड दिखाया तो उसके जहन में वो सारी बातें जो दूसरे लोगों की होती है वो भी उसके जहन में आ जाती हैं। वो इसलिए आती है कि ऐसा होता रहा है तो ये समझती है शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और ये ऐसे होता है। इसी तरह बहू के साथ ही होता है, भाभी होती है, भाभी आई है, भाभी जैसे है वो भी सुनती आती है कि नंद ऐसी होती है, ऐसा होता है, ससुराल में ये मामले होते हैं, वो होते हैं, देवरानी ऐसी होती है, जिठानी ऐसी होती हैं। तो उसके जहन में क्योंकि एक अरसे से जो बातें हमें हमें हमारे इस माशरे के अंदर जो सिखाई जाती हैं, जो हम सुनते बातें देखते आते हैं, उसको हम एग्री कर रहे होते हैं, हम मान रहे होते हैं ये बात कि वाकई ऐसा होता है। उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर भाभी घर पर आई और भाभी ने अच्छी तरह बात करने की कोशिश की नंद से या अपनी दूसरी दौरान जेठानियों से, तो वो उनके दिल में एक बात आती है, देखो बनने की कोशिश कर रही है, जबकि एक दूसरे को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है एक दूसरे की ख्याल करते हुए कोई सेंट्रल पॉइंट ढूंढना चाहिए। कोई सेंट्रल पॉइंट होता है हर बात के ऊपर, आया घर का काम काज हो, बिहेवियर हो, अच्छे बिहेवियर से पेश आना चाहिए। हम लोग जब ये नेगेटिव वाली चीज़ देखते हैं, इससे अच्छा ये भी तो देख सकते हैं, हम उन घरों की मिसालें भी तो दे सकते हैं जहाँ अच्छे तरीके से नंद भावज रहती हैं या अपने दौरान जिठानी अच्छे तरीके से रहती हैं। मैं स्टार प्लस के ड्रामों की बात नहीं कर रहा, वो तो एक रेटिन होता है ना, रिटर्न आप हक़ाइक़ को देखें। चलो हम रिटर्न की बात भी करते हैं तो स्टार प्लस के ड्रामों में वो चीज़ हम क्यों नहीं उठाते कि जिसके अंदर एक दूसरे की तारीफ होती है, एक दूसरे की भलाई होती है, एक दूसरे के लिए काम करने वाली बात होती है, हम उसको क्यों नहीं देखते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। हम लोग परेशान इसलिए होते हैं, घरों में झगड़ा इसलिए होता है, बहुत सारी छोटी छोटी बातों की वजह से होता है, जिसमें शोहर भी परेशान होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं, फिर जब बच्चे पैदा होते हैं आगे उनकी भी परेशानी होती है इन्हीं वजूहत की बिना पे। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कोई भी हो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, अपने हालात में, अपने मामला में पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें जो आपने सुनी हुई उनको अपनाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, मैं अभी नंद और भावज की ख़ास मसले की बात कर रहा हूँ। तो भावज ये देखें कि नंद के जो है कौन सी चीज़ अच्छी है उसको उसकी तारीफ करें, उससे उसको अपनाने की कोशिश करें, उससे बात करें। और भावज को नंद को भी ये चाहिए कि भाभी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, तो भाभी इतनी बुरी इतनी कोई एक चीज़ तो अच्छी होगी, कम से कम एक अच्छी चीज़ की उसके सामने तारीफ़ करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर हम चीज़ों का ख्याल करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, तो ऐसा मसला नहीं है कि आपस में नहीं बन सके, आपस में बन के भी रह सकते हैं। और ये खुशहाली बाहर से नहीं आएगी, आपके अंदर से होती है। आप खुशो खुशू के साथ, अच्छे तरीके के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो यकीन करें मामला बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी आसान होगी। ज़िंदगी आसान खुद बनाने की कोशिश करें। हाँ, किसी दूसरे से मशवरा ना करें। जब दूसरे किसी घर से मशवरा करेंगे तो वो अपने हालात, अपने वाक़यात, अपने सिस्टम के हिसाब से आपको मशवरा देगा। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मामलात अपने घर के हिसाब से देखें, ना कि किसी और के घर के हिसाब से देखें। तो मेरा यकीन है कि मामला बहुत अच्छे होंगे और कोशिश करें खुश रहने की। खुश रहें, आबाद रहें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।